हमेशा भाभी ही गलत नहीं होती है। नंदे भी जाहिल वाली हरकतें करती हैं और भाभी को परेशान कर देती हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि देखिए, किसी की बेटी अगर आपके घर में बहू या भाभी बन कर के आई है तो नंदों को उनके संग कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी उनके संग गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। देखिए, वो आपके घर की बहू है और बहू ही रहेगी और आपको उसको बहू बना करके ही रखना है। अगर आपको उसको बेटी नहीं बनाना है तो प्लीज़ बहू भी बना कर रखते हैं तो कम से कम उसको इज्जत देना सीखिए और इज्जत से रखिए। हर समय ये नहीं होता है कि आपकी बेटी है आप और नंद बन चुकी है और उसको उल्टा सीधा बोल रही है, तो कोई दूसरे की बेटी आपके ऊपर सुनने के लिए नहीं आई है। तो ये बात गलत है। देखिए, घर में अगर भाभी आई है तो भाभी को बड़े लाड़ प्यार से रखिए। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। आज तुम नंद भाभी के ऊपर अच्छी तरह से रहोगी और अच्छी तरह से उनको व्यवहार करोगी, उनके संग अच्छा व्यवहार करोगी, अच्छी तरह से उनको आदर सम्मान दोगी, लाड़ प्यार दोगी और प्यार मोहब्बत से रहोगी उनके साथ, उनके संग हाथ बटाओगी काम में, उनके संग आगे आगे आके काम करवाओगी, तो वो भाभी तुम्हें अपने से भी ज़्यादा तुम्हें इज्जत देगी और तुम्हें बहुत प्यार करेगी, हर एक के सामने तुम्हें अपना सम्मान दिलवाएगी। और अगर तुम वही भाभी को परेशान करोगी और भाभी के संग बदतमीज़ी से बोलोगी, अपशब्द बोलोगी, तो एक दिन क्या होगा, भाभी तुम्हें कुछ नहीं समझेगी और तुम भाभी की नज़र से भी बिल्कुल गिर जाओगी। तो प्लीज़ मेरा सभी नंदों से यही कहना है कि देखिए, अगर आपके घर में बहू आई है तो वो भी किसी के घर की बेटी है जो आपके घर में आपका रिश्ता बनाने आई है, बहू का रिश्ता बना है आपके घर में, आपके बेटे का घर बना है, उससे घर जुड़ा है, आपके घर में फैमिली में नया रिश्ता आया है, नया सदस्य जुड़ा है। तो प्लीज़ उसको अपने में ढालिए और उसको अच्छी तरह से रखिए। जैसा आपके घर में व्यवहार होता है, जैसा भी आपके घर में होता है, तो आप पहले उसको प्यार से समझाइए और प्यार से बताइए और वो उसी रूप में ढल जाएगी। देखिए, हर इंसान को थोड़ा टाइम लगता है सुधरने में, क्योंकि वो आपके घर में नया सदस्य आया है। तो और आपके घर में 20-25 साल बाद आपके घर में कोई नया सदस्य आया है, तो वो एक दिन में आपकी पूरे घर की जानकारी नहीं जान पाएगा, क्योंकि जब उसको 10-12 दिन हो जाएंगे, वो आपके घर में थोड़ा थोड़ा माहौल में रमेगा, थोड़ा थोड़ा सबकी बातें सुनेगा, सबका खान पीन देखेगा, सबके संग उठेगा बैठेगा, तो धीरे धीरे ही आदमी संभलता है और फिर धीरे धीरे ही संभल जाता है और फिर वो अपने आप ही एडजस्ट होने लगता है। तो हमेशा आपके घर में अगर नई बहू आए, कोई नया सदस्य भी आता है, तो आप प्लीज़ उसको 1 महीना दीजिए पूरा संभलने सुधरने में। देखिए, 1 महीने तक आदमी एडजस्ट हो पाता है। थोड़े दिन आता है, 15-20 दिन आपके घर रहता है, फिर वो अपने घर जाता है, फिर वो वहाँ से लौट करके आता है, तब कहीं जा कर के फिर वो आपके घर में ज़्यादा दिन रहना सीखता है। सब जब नए दिन ज़्यादा दिन रहने लगता है, तब वो नए नया माहौल देखता है, फिर आप लोगों का घर का खान पीन रहन सहन सब तरह का देखेगा, आपके उसी रूप में ही ढलता चला जाएगा धीरे धीरे। तो वो फिर आपके घर में एडजस्ट हो जाएगा और फिर सब संभाल लेगा वो आपको। और ये नहीं कि आते ही आप अगर उस पर चाबी पकड़ा दो, ले रे भाई तेरी चाबी पकड़, तू अब घर संभालेगी, जो तुझको करना है कर, तो ये बात गलत है। वो भी बेटी ही है, अभी 20-25 साल की लड़की है, कोई ज़्यादा उम्र की नहीं है कि आप उसको पूरा सौंप दें और उसको ये समझ रहे हैं कि साहब अब हमारे घर में नौकरानी आ गई है काम वाली, अब घर संभालेगी और काम संभालेगी। तो प्लीज़ इतने बराबर की आपके घर में बेटी भी बैठी है, तो पहले दूसरे की बेटी पर ऑर्डर चलाने से पहले पहले अपने बेटी पे झाँक करके देखिए कि कल को ये भी हमारी बेटी परायागढ़ जाएगी तो इसको भी हम अच्छे लक्षण सिखाएं, ताकि ये भी आज हम इसके संग कर रहे हैं ऐसा व्यवहार, तो कल को कोई हमारी बेटी के संग नहीं करे। तो प्लीज़ अपनी बेटी की तरह से बना करके रखिए। देखिए, पहले जो भी कुछ आपको करना है तो पहले अपनी बेटी पर करके देखिए, तब बाद में दूसरे की बेटी पर करने की सोचिए। तो जब आपके घर में नई बहू आई है तो आप प्लीज़ अपनी बेटी को समझाइए कि नई नई भाभी आई है, भाभी के संग हाथ बटाए, उसके संग काम करे, उसका साथ दे है। तो घर में दोनों मिल करके काम करेंगी तो जल्दी भी काम होगा और काम करते करते दोनों में प्यार भी बना रहेगा। ये नहीं है कि अकेली भाभी काम कर रही है और तुम माँ बेटी बहन करके पटलाइयाँ कर रही हो, उसकी बुराइयाँ निकाल रही हो, उसके काम को देख देख करके उसके कामों में बुराइयाँ निकाल रही हो, फिर उससे उल्टा सीधा बोल रही हो, उससे अपशब्द बोल रही हो, तो फिर ये बात गलत है। दूसरे दिन जब वो आप लोगों के सामने मुंह चलाने लगेगी और जो बात आप कहेंगे उसका वो उल्टा आपसे बोलेगी, तब आप लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। तो उसको ऐसी नौबत मत आने दीजिए। ऐसी नौबत आने से पहले
पहले आप अपनी बेटी को जागृत करिए कि बेटा घर में भाभी आई है, भाभी को बिल्कुल बहन की तरह से समझो और लाड़ प्यार से रहो। नंद और भाभी का प्यार बना करके रखो। तो अगर नंद भाभी से ज़्यादा प्यार बना के रखेगी ना, तो भाभी नंद को अपने से भी ज़्यादा लाड़ प्यार देगी और हर चीज़ अपने से आगे ला करके देगी। कोई चीज़ अगर अपने लिए भी लाएगी ना, तो वो पहले नंद के लिए लाने की सोचेगी कि नहीं, हमारे घर में दीदी हैं भाई, वो हमारे पे इतना जान लुटाती हैं, हमको इतना करती हैं, तो हम उनके लिए भी ले करके चलें। और अगर आप उनके संग बुरा व्यवहार करेंगी तो आप उनकी नज़रों से दूर हो जाएंगी। कल को ये होगा, आज तो आपके माँ बाप हैं, आपको पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कल को जब माँ बाप भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आप भैया और भाभी पर ही निर्भर रहेंगी। तो समझ लीजिए, फिर तो ना आपको भैया पूछेगा और ना ही आपको भाभी पूछेगी। तो फिर आपका रिश्ता यहीं तक ही रहेगा और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ना करिए, अपनी भाभी को बना करके रखिए, अपने भाभी से लाड़ प्यार बना करके रखिए, इसी में ही प्यार है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ख़राब लगा हो या कुछ गलत लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि दीदी आपने ऐसा कमेंट बनाया है, ये चीज़ ख़राब है। लेकिन मैं अभी तक कोई भी वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को या अपलोड करती हूँ, तो मैं कभी कोई गलत चीज़ नहीं दिखाती हूँ। जो चीज़ आप भी तो ही देख रही हूँ, मैं वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए, किसी के घर की बहू बेटियाँ बन करके जाएंगी, तो पहले आप अपने माँ बाप से काम धंधा सीखिए और घर में सब अच्छा व्यवहार सीख करके जाइए, अच्छे संस्कार अपने साथ ले करके जाइए, क्योंकि आपको भी दूसरे घर की बहू बेटी बनना है। तो आप अपने घर में बहू को ला रहे हैं, तो पहले बहू को भी अच्छी तरह से रखिए, ताकि आपको भी दूसरा अच्छा रख सके। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देख रहे हो और मेरे वीडियो से अच्छी तरह से सहमत हों, तो सभी लाइक कमेंट शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।